सबसे पहले दीपावली का पावन अवसर में आप सबको ढेर सारे बधाइयाँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम नेपाली लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। डे वन। पहला दिन जो है दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन हम लोग का ये कस्टम है कि हम लोग तिहार, जो आप दीपावली बोलते हैं हम लोग तिहार बोलते हैं। तिहार के दिन हम लोग एक रोटी बनाते हैं, एक स्पेशल टाइप का रोटी जो हमारे कस्टम में है। ये हर कोई हर घर में बनता है ये रोटी। और रोटी बनता है चावल का, मैदा मैदा डालते हैं, उसके बाद चीनी डालते हैं, फिर स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए फिर आप इलायची देते हो थोड़ा उसको रिच करने के लिए। इस मिक्सर को बनाने से पहले हम चावल को कूटते हैं। चावल को कूटते हैं एक बड़ा सा ओखली में, हम लोग ओखली बोलते हैं। बड़ा से एक ओखली में चावल को कूटा जाता है। ये चावल को कूट के छोटे छोटे टुकड़े बनाया जाता है। बाद में इस चावल के टुकड़े को उसके बाद हम डालते हैं मिक्सर, मैदा का मिक्सर में। फिर उसके बाद चीनी डाल के इसको घोल के इसका एक पेस्ट बनाते हैं। इस पेस्ट का हम बनाते हैं रोटी, जो हम यूज़ करते हैं भाई पोटा के दिन। बंगाली में भाई पोटा, हिंदी में भाई दूज और नेपाली में भाई टीका। चलिए चलते हैं डे वन में। अभी हम जा रहे हैं रांगामाटी। हमारा रोटी है वो हमेशा बनता है रांगामाटी में। उनका जो रॉ मटेरियल्स है अभी हम वो देने जा रहे हैं। पानी थोड़ा कम ही है तो टेंशन नहीं है। जहाँ से है गाड़ी तौल है। पार हो गया, आसानी से पार हो गया। ये मेरे एक चाचा के घर है, तो हम यहाँ तेल देने आए। हाँ ये देखिए, ये भी है मम्मी। ये कार्टून में बना के फिर भर के लेके जाएंगे हम लोग। तो ये है वो रोटी, ऐसे गोल गोल होता है। यहाँ मेरी नानी रोटी सेक रही है। ये है वो मिक्सचर। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका थिकनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ है, ये जो आप रोटी के ऊपर जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दाने जैसे दिख रहे हैं वो चावल के दाने हैं। ये अगर आप मिल में पीसोगे ये दाने नहीं होंगे, फिर प्लेन सा एक गोल सा रोटी होगा। ये दिखने में वैसा टेस्ट में वैसा मालपुआ टाइप का ही होता है। कसरी पोल्छ भन्दैन नि ममा, तपाईँको त्यो हात देखाइदिनु त घुमाइकिन कसरी हाथ झार्छ। ऐसे लेते हैं साइड से। डे टू मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग सारे घर को साफ ऑफ करते हैं, सो दैट जब लक्ष्मी जी आए घर के अंदर तब उनको घर साफ सुंदर मिले। इसलिए हम घर को सजाते हैं लाइटों से, फूलों से। ये हो गया लाइट रेडी। वेलकम टू माई हाउस। के अरे हाँ हाँ मुनि त जाम्मिरहेको रहेछ। सन्तुर सकेर यस्तो यस्तो गर्दा यस्तो हेरेको भित्र त यति मोटो जाम्मिरहेको रहेछ। लाइफ बॉय का हैंड वॉश हो गया खराब। तो ये है हमारा किचन। बुद्धा पे भी हमने लाइट लगा दिया। और फिर यही नहीं, लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग खेलते हैं भैलो। भैलो इज़ प्लेड बाय गर्ल्स। और भैलो का मतलब होता है आपका कि लड़कियां घर घर में जाके कीर्तन जो वो होते हैं, गाना वाना जो गाते हैं, वैसा गाना गा गा के घर घर में जाते हैं। ये जिस घर में जाते हैं वो घर के लोग उनको दक्षिणा देते हैं। फिर दक्षिणा के साथ आपको खाने के लिए कुछ देते हैं। इन रिटर्न ये लड़कियां फिर आपके घर के मालिक को आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर सदा सुखी रहे, पैसे की कमी ना हो, हर चीज़, हर विश पूरी हो।
सो ऐसे करके हर घर घर जाके इन लोग ये खेल खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों खेलते हैं ये। सो ये जाता है सत्ययुग के समय, जब राजा बलि, जिनका विष्णु भगवान ने परीक्षा लिया था कि राजा बलि ने सबको भेजा था घर घर जाके गीत गाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। सो इनफैक्ट गाने में भी मेंशन होता है कि हम यहाँ पे आए को है ना बलि महाराज ले पठा को। सो हम खुद आए नहीं हैं, राजा बलि ने हमें भेजा है। सो उस समय से चला आ रहा है ये चीज़, और ये अभी भी चल रहा है। तो डे 3 है कि लड़के लोग आते हैं और देवसी खेलते हैं। चलिए देवसी कैसे खेलते हैं वो देखते हैं। डे 4। सो डे 4 में हम लोग भाई दूज मनाते हैं, हिंदी में भाई दूज और नेपाली में भाई टीका। सो हम लोग भाई टीका मनाते हैं, और भाई टीका में बहन भाई को टीका लगाती है। ये प्रथा कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सो सुनिएगा। मेरी परदादी दादी के समय से चला आ रहा है ये कहानी। तो एक राजा थे, राजा का नाम नहीं पता मुझे एग्जैक्टली। सो एक राजा थे जो बेड रिडन हो गए थे बीमार के कारण, और अपने लास्ट स्टेज में थे। बट उनकी बहन पूरी कोशिश कर रही थी अपने भाई को बचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज उनको लेने आए कि आज से अब तुम्हारा समय हो गया है समाप्त, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। बट जो बहन है वो बहन पूरी कोशिश की कि उनको कन्विंस करने के लिए यमराज जी को कि मेरा भाई को अभी मत ले जाओ, उसको थोड़े और जीने दो। सो यमराज ने कहा कि नहीं, अब जो जिनको जाना होगा उनको जाना ही पड़ेगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर बहन ने यमराज को चैलेंज किया कि एक काम करो, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझे हराओगे तो फिर तुम लेके जाओ मेरे भाई को, और अगर नहीं हरा सकते तो फिर मैं अपने भाई को रखूँगी। तो यमराज ने सोचा कि अरे भाई, ये लड़की अपने भाई के लिए मेरे साथ पंगा ले रही है, तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सो एक्सेप्ट करने के बाद जब दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होने के बाद जो बहन थे उसने भी कड़ा टक्कर दिया, और एंड में जाके एक ऐसा मौका मिला बहन को जहाँ उसने यमराज को स्ट्राइक करके उसका सर फोड़ा। तो जैसे कहानी में जब बहन यमराज का सर पे मारती है और उसके सर से खून बहता है, ठीक उसी तरह आज भी बहन टीका लगाने से पहले दरवाजे के सामने जाके ओखर, हमारे में तो ओखर, इंग्लिश में वॉलनट, सो वॉलनट जो है वो ये सिंबलाइज करता है अपना यमराज का सर। सो दरवाजे के सामने जाके आज भी उस वॉलनट को यमराज का सर सिंबलाइज करके उसको फोड़ती है। सो खून बहने के बाद उसने हार मान ली यमराज ने, और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ और तुम अपने भाई को रख सकते हो, बट सिंस ये नेचर का नियम है, जो आता है वो जाता है, तो तुम्हारे भाई को भी जाना पड़ेगा, ऐसे तुम हमेशा नहीं रख सकते अपने भाई को। तब बहन यमराज के सामने 3 कंडीशन रखती है। 1 नंबर, सो मेरे भाई का टीका जो भाई दूज में लगाया जाता है, सो वो टीका जो है तब जब तक सूखे नहीं तब तक तुम मेरे भाई को नहीं ले जा सकते हो। और टीका जो है उसने 5 रंगों का लगाया, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। सो वाइट का जो बेस हम लगाते हैं, अगर आप मेरे सर पे देख रहे हो तो वाइट का बेस है, और उसके ऊपर अभी फ़िलहाल तो मॉडर्नाइज होने के कारण लोगों ने ग्लिटर्स वूटर्स लेके आ गए हैं, बट 4 रंग उसके ऊपर लगता है। सो ये जब उतरेगा या सूखेगा, कभी उतरेगा नहीं, तब मेरे भाई को ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं।
दूसरा, मेरे भाई को तुम तब तक नहीं ले जा सकते जब तक ये सर्कल जो मैंने अपने भाई के चारों ओर बनाया है, जब तक ये सूख नहीं जाता या मिट नहीं जाता, तब तक तुम मेरे भाई को नहीं ले जाते। बहन क्या करते हैं स्मार्टली, उस को पानी उस सर्कल को पानी से नहीं तेल से बनाती है। अब तेल कभी सूखता नहीं है जल्दी से, इसलिए वो भाई और लंबा जीता रहा और जीता रहा और जीता रहा और यमराज उसे लेके नहीं जा पाया। तीसरा, अब मेरे भाई को तुम तब तक नहीं ले जा सकते जब तक जो फूल माला जो मैंने उसके गले में पहना है, जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक मेरे भाई को नहीं ले जा सकते। अब बहन क्लेवरली ऐसा फूल यूज़ करती है जो हमारे यहाँ तो मखमली फूल कहते हैं। तो जब तक ये फूल सूख नहीं जाता और सूख के गिर नहीं जाता तब तक मेरे भाई को नहीं ले जा सकते। और बहन ने क्लेवरली फूल यूज़ किया मखमली, जो कि हार्डली सूखता है। सो इस तरह बहन ने अपने चालाकी से अपने भाई का लाइफ स्पैन जो है वो इतना से इतना कर दिया। सो यमराज जी उसे तब तक नहीं ले जा पाए जब तक हर साल बहन उसको टीका लगा देती थी, हर साल बहन उसको फूल माला लगा देती थी और हर साल उसके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा टाइप का बना देती थी। तो इसी तरह भाई हर साल और जीता गया और जीता गया और जीता गया, तब तक नहीं मारा जब तक उसकी बहन नहीं मरी। भाई बहन का रिश्ता के लिए आप लोग भी राखी बनाते हैं, बट हमारा थोड़ा हटके है। भाई बहन का जो राखी है उसमें भाई कसम खाता है कि बहन की रक्षा करेगा और बहन को हमेशा हर चीज़ से बचा के रखेगा। ये लेकिन भाई दूज या भाई टीका हमारा है वो अलग है। यहाँ बहन भाई को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे बचा के रखूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और कुछ नया जानने को सुनने को मिला। और मेरे तरफ से इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली।